आज भी मुल्क के बेशतर शहरों में तूफानी बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 25 जुलाई तक मानसून का चौथा सिलसिला जारी रहेगा। दरिया झेलम, चनाब, रावी और सतलुज में फ्लड अलर्ट जारी। 2 रोज़ में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब का इम्कान। आज से 24 जुलाई के दौरान दरियाए सतलुज, घंटा सिंह वाला के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी। कमिश्नर रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, लाहौर, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन को अलर्ट जारी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अगले चंद दिनों में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून का चौथा स्पेल। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग से तबाही। बाबूसर टॉप पर सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई, 4 को जिंदा बचा लिया गया। 15 से ज्यादा सयाह लापता। अमदादी सरगर्मियां जारी। NDMA के मुताबिक मुख्तलिफ मुकामात पर फंसे सयाहों को चिलास में महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। फंसी गाड़ियों को मलबे से निकालने का काम जारी। जिला गिजर के गाँव थोई में सैलाबी रेला। एक स्कूल समेत मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। सैदपुर में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नदी नाले बिफर गए। पुल सैलाबी रेले की नज़र, कई गाड़ियां बह गई। मुतादिद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। लाहौर बादलों की लपेट में, ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर ईरान और 3 यूरोपीय ताकतों के माबैन मुज़ाकरात जुमे को इस्तांबुल में होंगे। मुज़ाकरात ईरान, फ्रांस, बरतानिया और जर्मन नायब वज़ीर ख़ारजा के माबैन होंगे। यूरोपीय ममालिक के मुताबिक मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान पर नई पाबंदियाँ लग सकती हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा। पाकिस्तान और ईरान के बाद अमारात ने भी अफगान बाशिंदों को वापस भेजना शुरू कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात से इनखला का अमल 10 जुलाई से शुरू किया गया है। 2 लाख अफगान शहरियों को अमरीकी दरख्वास्त पर मुत्तहिदा अरब अमारात में आर्जी पनाह दी गई थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान, पाकिस्तान और दीगर ममालिक अब इन अफगान बाशिंदों को सिक्योरिटी रिस्क समझने लगे हैं। भारतीय जौहरियत इलाका यमन के लिए खतरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने UNGA के सदर को भारत के जारहाना रवैये, मज़मूम डिसइंफॉर्मेशन मुहिम फैलाने और सिंतास मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल किए जाने से मुतल्लिक पाकिस्तान की सख्त तशवीश से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और कसीरुल जहती निज़ाम के लिए पुरज़म है। जम्मू और कश्मीर का मुनसिफाना हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। दो 2006 मुंबई ट्रेन धमाके के 12 मुल्जिमान बरी। भारतीय अदालत का फैसला। मुंबई प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा साबित करने में नाकाम रहा। इस्तग़ासा ने जिन सबूत का सहारा लिया वो सजा के लिए काफ़ी नहीं है। इस्तग़ासा के मरकजी गवाह भी नाकाबिल एतबार है। 4 साल तक गवाह का खामोश रहना और फिर अचानक तमाम मुल्जिमान को शनाख्त करना एबनॉर्मल है। मुंबई हाई कोर्ट के रिमार्क्स कहा, जिस तरह शनाख्त परेड कराई गई उस पर भी सवाल उठते हैं। कुछ गवाहों पर तो जराही नहीं की गई। ये मानना मुश्किल है कि मुल्जिमों ने जुर्म किया। वकला सफाई की दलील मंजूर की जाती है कि मुल्जिमों पर तशद्दुद करके इकबाल जुर्म करवाया गया, इसलिए सजा कर अदम की जाती है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई ट्रेन हमलों के 11 मुल्जिमान को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। बांग्लादेश की दारुल हुकूमत ढाका में एयरफोर्स के तरबियती तैयारा कोलिश पर गिरकर तबाह धमाके से अमारत में आग भड़क उठी। पायलट समेत 20 अफराद जाँ बहक, 170 से ज्यादा जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक, हलाकतों का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन का मुफाहमत का फॉर्मूला काम कर गया। PTI के हमायत याफ्ता 6 उम्मीदवार सेनेटर मुंतखब। अपोजिशन के 5 अरकान ने मैदान मार लिया। JUI और पीपल्स पार्टी को 2-2 और मुस्लिम लीग नून को 1 सीट मिली। PTI के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी जनरल नशिस्तों पर कामयाब। टेक्नोक्रेट सीट पर आजम सवाती, खवातीन नशिस्त पर रुबीना नाज मुंतखब।
JUI के अताउल हक दरवेश जनरल नशिस्त दिलावर खान टेक्नोक्रेट सीट पर कामयाब। अपोजिशन के 53 अरकान, दिलावर खान को 54 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद जनरल रुबीना खालिद खवातीन नशिस्त पर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर वकाम के साहबजादे नियाज अहमद जनरल नशिस्त पर सेनेटर बन गए। हुक्मरान इत्तेहाद को सेनेट में 2/3 अक्सरियत मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI मेंबरान को कैसे वफादार रखा गया, नियो न्यूज़ ने पता चला लिया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन में बड़ी बेकायदगी सामने आ गई। अरकान असम्बली के मुताबिक मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए वोट की पर्ची अंदर बाहर घूमती रही। पोलिंग के शुरू में ही असल बैलेट पेपर बाहर निकाल लिया गया। मेंबरान को निशान ज़दा बैलेट पेपर पोल करने के लिए दिया गया। बेशतर अरकान असम्बली ने अपने नहीं दूसरों के वोट कास्ट किए। जनरल नशिस्त पर PTI के मुराद सईद को सबसे ज़्यादा 26 वोट मिले। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद सबसे कम 17 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। PTI ने अपने 5 उम्मीदवारों को 18 ज़ायद वोट कास्ट किए। ये ज़ायद वोट किसी अपने उम्मीदवार को कास्ट करते तो तहरीक इंसाफ की सीट बढ़ जाती। पंजाब असम्बली सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज़ अब्दुल करीम ने मैदान मार लिया। हाफिज़ अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब करार। अपोजिशन के महर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। सेनेट इंतखाब में 3 वोट मुस्तरद हुए। कुल 345 वोट डाले गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी वोट कास्ट किया। हाफिज़ अब्दुल करीम को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सेनेट की सीट साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ बर्दारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर बाबर सलीम सवाती की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। पेशावर हाईकोर्ट ने 5 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आर्टिकल 65 में क्लियर है हल्फ स्पीकर लेंगे और कहाँ पर लेंगे ये भी लिखा है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इसके बाद क्या रहता है। हो सकता है फैसले से किसी को इख्तलाफ हो, लेकिन फैसला तो आ गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आइन ने इख्तियार दिया है। बलोचिस्तान में मर्द और औरत का कत्ल, 11 मुलजिम गिरफ्तार। कत्ल का हुक्म देने वाला सातिकजई कबीले का सरबराह सरदार शेरबाज सातिकजई अदालत में पेश। ATC कोयटा ने मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा के हुक्म पर मकतूलीन की कब्र कुशाई। खातून को 7, मर्द को 9 गोलियां मारी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का वाक़े का नोटिस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को आज तलब कर लिया। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का तमाम अमल ऑनलाइन होगा। वजारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सताइश है। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रिश्वत का बाजार गर्म था। तिब्बी शोबे में इनकलाब मुश्किल ज़रूर नामुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की काविशों को भी सराहा। सेनेट में बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का बिल पेश। 16 साल से कम उम्र अफराद पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर पाबंदी की तजवीज़। कानून की खिलाफ वर्जी पर 50,000 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना। नाबालिग सारिफ को सोशल मीडिया तक रसाई देने पर 6 माह कैद की सज़ा की सिफारिश। किसी शिक में अबहाम की सूरत में हतमी फैसला PTA करेगी। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतलका कायमा कमेटी को अरसाल कर दिया।
गवादर के जुडिशल लॉकअप से 4 कैदी फरार, असलहा भी साथ ले गए। कैदियों को चंद माह कबल एंटी नारकोटिक फोर्स ने गिरफ्तार किया था। फरार कैदियों में 3 का ताल्लुक दश्त और 1 तुर्बत से है। दूसरी जानिब कोयटा में CTD की कार्रवाई, 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। मुलजिमान मुसव्विर काकड़ के कत्ल समेत संगीन मुकदमात में मतलूब थे।